अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करते हैं। यानी हज़रत इस्माईल की वालिदा हज़रत हाजरा थी और हज़रत इसहाक़ की वालिदा हज़रत सारा थी। दोनों के बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वलादत के 14 साल बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस वक़्त आप अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल और वालिदा मोहतरमा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम बड़े बरगज़ीदा और इबादत गुज़ार थे। आप अलैहिस्सलाम की वलादत से कबल ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आप अलैहिस्सलाम के नेक और नबी होने की खुशखबरी सुना दी थी। आप अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरह नबूवत अता करने के बाद लोगों को वाज़ व नसीहत करने का पाबंद बनाया। चनाचे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दुनिया फ़ानी से रुखसत होने से पहले हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर किया और दावत व तबलीग की ज़िम्मेदारी आप अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दी, जिसे आप अलैहिस्सलाम ने अहसन अंदाज से अदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बहुत से मकामात पर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की तारीफ़ फरमाई है। फरमाने इलाही है, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी जो नेक लोगों में से नबी बनने वाले थे, और हमने इब्राहीम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर बरकतें नाजिल फरमाई और उन दोनों की औलाद में कुछ नेक लोग पैदा किए और कुछ अपने आप पर खुलम खुला जुल्म करने वाले हैं। हमारे बंदों इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र भी कीजिए जो क़ुव्वत अमल रखने वाले और बड़ी बसीरत वाले थे, और हमने इन्हें एक ख़ास सिफ़त यानी आखिरत की याद के साथ मुमताज़ कर दिया था। बेशक वो सब हमारे नज़दीक बरगज़ीदा और नेक बंदों में से थे। सूरह सौद की आयत नंबर 45 ta 47। अब अल्लाह ताला ने सूरतुन निसा आयत नंबर 163 में फरमाया, बिलाशुबा हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस तरह वही भेजी जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाद दूसरे पैगंबरों की तरफ भेजी थी, और हमने इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक़, याकूब अलैहिस्सलाम और इनके औलाद की तरफ भी भेजी थी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक 40 साला औरत रफ़ीक़ा से शादी कर ली। कुछ अरसा तक इनसे कोई औलाद न हुई। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते हुए अल्लाह ताला से औलाद के हसूल के लिए दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाते हुए आप अलैहिस्सलाम को 2 बेटे अता फरमाए। आप अलैहिस्सलाम ने एक बेटे का नाम ऐस और दूसरे का याकूब रखा। ऐस रूमियों के जद्दे अमजद हैं और याकूब अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर मक्का मुकर्रमा में अल्लाह का घर तामीर करने के बाद मुल्क शाम जाकर रहाइश इख्तियार कर ली। जब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र को पहुँचे तो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दूसरे बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेकर वहाँ भी अल्लाह का एक घर बैतुल मुक़द्दस बनाया जो बैतुल्लाह की तरह लोगों के लिए तवज्जो और इबादत इलाही का मरकज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ़ 3 मसाजिद की तरफ
ثواب کی نیت سے سفر کرو۔ مسجد حرام یعنی بیت اللہ، دوسری ہے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔ اور تیسری مسجد ہے میری مسجد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد، مسجد نبوی۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 180 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام پر کمزوری کے آثار ظاہر ہونے لگے اور بینائی کمزور ہو گئی۔ اسی کمزوری کے عالم میں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی طبیعت کافی ناساز ہوگی اور آپ علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو آپ کے بیٹوں عیس اور یعقوب علیہ السلام نے غسل و کفن دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں کئی انبیاء پیدا ہوئے، جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام شامل ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی اور ان کے واقعات مسلمانوں کے لیے صبر و شکر اور اللہ کے احکام کی پیروی کا بہترین نمونہ ہے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ان کی زندگی کے مختلف پہلو بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک معجزہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی اور اولاد ہونے کی امید نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی کہ ان کو ایک بیٹا عطا ہوگا۔ یہ تھا آج کا ہمارا حضرت اسحاق علیہ السلام کا واقعہ۔ جس طرح انہوں نے صبر شکر کیا اور اللہ کے احکام کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب ہم ملیں گے ایک نئے واقعے کے ساتھ اور نئی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔